हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गणेश कुमार। मैथ मेंटर फॉर यू में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर का दूसरा चैप्टर देखेंगे, क्लास 6 का 7B। उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले मैंने फ्रैक्शन चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को 3 वीडियो में बता रखा है, तो उस वीडियो को आप लोग पहले देखें, उससे आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरा होगा। उसके बाद आप लोग किसी भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से 7B एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि ये सभी जो हमको दिया हुआ है, इस सभी में से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन सा है। ठीक है, ये मुझे बताना है। तो आप लोग को बता रखे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो इस सभी फ्रैक्शन में देखिए कि किसका डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, वो सभी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो एक पहला हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 7/8 प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद ये 2 क्या है, 2 के नीचे हम अगर 1 देंगे, है ना, तो ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15/8 ये क्या है, ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 17/23 ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। 10/11 भी क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/6 प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, और 13/12 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कितना प्रॉपर फ्रैक्शन हमको देखने को मिल रहा है, 7/8, 10/11, 17/13, 23, 1/5, 5/6। ठीक है, ये सभी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको अलग से। इसका आंसर लिखना है ना, 7/8, 10/11, 17/23, 1/5, 5/6। ठीक है, ये सभी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेकंड क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यूमरेटर 3 में 3 बड़ा है, 3/2 2 छोटा है। ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/1, 3/1 भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उसके नीचे हम अगर 1 दे दे तो। ठीक है, उसके बाद 19/21 ये क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 12/13 प्रॉपर फ्रैक्शन है। 9/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। 27/25 ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद 29/31 ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 17/15 ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/6 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इस सभी में से हम क्या देख पा रहे हैं, कौन कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/2, 3/1, 9/7, 27/25, 17/15। ये सभी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सभी का न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या है, राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विच विथ डिनोमिनेटर 5। यानी कि ऐसा आप लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है जिसका डिनोमिनेटर 5 हो, और 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है, 5 होना चाहिए। तो 6 ऐसा फ्रैक्शन आप लोगों को लिखना है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पहले 6 फ्रैक्शन लिखना है, तो 6 लिख लेते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बोला डिनोमिनेटर 5 होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर सब में 5 पहले दे दो। ठीक है, ये बस आप लोगों को समझने के लिए इस तरीके से करके बता रहे हैं। ये ऐसा 6 फ्रैक्शन हो गया जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 5 होगा।
अब बोल रहा है ये सब क्या होना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। तो आप लोग बताओ कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए और डिनोमिनेटर अगर 5 है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर उससे बड़ा होना चाहिए, तभी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और 6 लिखना है तो तो उससे क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर। तो एक का 7 6 दे दो, फिर 7 दे दो, फिर 8 9 10 11, ये सभी क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 5 है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग और भी लिख सकते थे, अलग अलग बहुत सारा लिख सकते हैं। राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 13। अब बोल रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखो जिसका न्यूमरेटर 13 होना चाहिए। तो ऐसा 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग को बोल रहा है लिखने के लिए, और न्यूमरेटर 13 होना चाहिए। तो 6 लिखना है, 1 2 3 4 5 6। बोल रहा है न्यूमरेटर 13 होना चाहिए, तो न्यूमरेटर 13 सब में दे दो पहले से। ऐसा सभी फ्रैक्शन लिखना है जिसका न्यूमरेटर 13 होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये इस तरीके से सभी का क्या न्यूमरेटर 13 हो गया। अच्छे फ्रैक्शन लिखना है हमको, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है। सभी का न्यूमरेटर तो हम लिख लिए, अब डिनोमिनेटर लिखना है, ऐसा डिनोमिनेटर लिखना है जिससे ये सब क्या हो जाए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर क्या चाहिए, डिनोमिनेटर इससे छोटा चाहिए 13 से, तभी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो एक डिनोमिनेटर हम ले लेंगे 12, एक डिनोमिनेटर हम क्या ले लेंगे 11, फिर 10 9 8 7। ठीक है, तो ये सभी को देखो आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और सभी का न्यूमरेटर 13 भी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी सभी को क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उससे क्या करते हैं, आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है ऊपर वाले को, न्यूमिनेटर को। तो डिवाइड देते हैं, क्या हो जाएगा, 6 9 सा 54। ठीक है, क्या हमारे पास बच जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 5 में से 5 जाएगा तो 0। ठीक है, इसको माइनस किए हैं। तो अब क्या हमारे पास बचा है, इसको लिखेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं, 9 होल 5/6। 9 होल, इसको होल पढ़ते हैं, 9 होल 5/6। ठीक है, इस तरीके से क्या लिखेंगे इसको, 9 होल 5/6। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा बनाते हैं, 85/9। तो 85/9, तो 9 से क्या करेंगे, 85 में डिवाइड देंगे, क्या होगा, 9 9 जा 81। यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे 4 बचेगा, इसको माइनस करके। तो क्या बोलेंगे, 9 होल 4/9। इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 9 होल, ये 9 होल, ये 4/9, 4/9। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 12/103, 103/12। 103 को डिवाइड देंगे, 12 से 103 को डिवाइड देंगे, क्या हो जाएगा, 12। और 12 एट जा लगा सकते हैं, 12 एट जा 96। 12 एट जा 96, तो हमारे पास क्या बचेगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7। यहाँ है ये 9, 9 में से 9 जाएगा 0। ठीक है, और ये भी 0, यानी हमारे पास 7 बचा है। तो क्या पढ़ेंगे इसको, 8 होल, इसको होल पढ़ते हैं, 8 होल 7/12। क्या पढ़ेंगे, 8 होल 7/12। ठीक है, इस तरीके से
एक और क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं, बाकी का क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट किस तरीके से बनाया जाता है। एक कौन सा बताएं आप लोगों को? एक 9 नंबर बनाते हैं, ठीक है। नहीं, 9 है 167। 167 को डिवाइड देना है 20 से। 20 से डिवाइड देना है 167 में। क्या करेंगे, 8 टाइम लगाएंगे 160, या माइनस करेंगे, डिवाइड तो आप लोग को आना चाहिए। ये 7 हो गया, 0 0, ठीक है। तो फिर क्या हमारे पास बचा है, 8 होल 7/20, 8 होल 7/20। इस तरीके से इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बोल रहा है सभी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ रहता है। पहला दिया हुआ है 16 होल 2/3, ये दिया हुआ है। तो इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, इसका जो न्यूमरेटर होता है और होल नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 16 करेंगे। 3 इंटू 16 करेंगे और प्लस ऊपर वाले को प्लस करते हैं, ठीक है, इन +2। और बाई नीचे में क्या देंगे, ये 3 देंगे जो पहले से डिनोमिनेटर है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा भी इसी तरीके से करेंगे, इसको सॉल्व करके आंसर लिखेंगे अभी। दूसरा क्या है, 14 होल 5/8। 5/8 इसको किस तरीके से करेंगे, इसको भी इसी तरीके से 8 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 14 प्लस क्या बचा हुआ है, 5। 5 बचा हुआ है, और नीचे डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा है 9 होल 8/13। 9 होल 8/13, इसको भी इसी तरीके से करेंगे, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 × 9 प्लस 8 ऊपर में है, 8 से प्लस करते हैं, ठीक है। 13 × 9 प्लस 8, इस तरीके से करते हैं, नीचे क्या हो जाएगा, 13। यहाँ क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसको प्लस करो, तो 16 3 क्या हो जाएगा, 48। 48 और 2 50, का आंसर आएगा 50/3, ठीक है। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करो 8 और 14 को, तो 14 8 क्या होगा, 112। 112 और 5 117। 117/8। 13 9 क्या होता है, 13 9 117। 117 और 8 125। 125/13, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स। जो छोटा और बड़ा हम लोग को कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें क्या लिखा हुआ है, 5/8 और यहाँ 1। 5/8 को क्या 1 से कंपैरिजन करना है। ये क्या है, एक क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन पता है ना आप लोगों को, 1 से छोटा होता है। हम सब बता रखे हैं इससे पीछे के 3 वीडियो में, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया फ्रैक्शन का, तीनों वीडियो में उसमें पूरा मैंने क्लियर बताया हुआ है इस तरीके से सभी चीज़। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर से देखें, तभी आप लोग का ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्या है, 8/5, 5/8 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से छोटा होता है, क्या 1 बड़ा हो जाएगा और ये प्रॉपर फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हमारा 5/8 < 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8/9 है। 8/9 क्या है, 8/9 भी छोटा होगा 1 से, तो 1 ग्रेटर देन 8/9 हो जाएगा। 7/6। अब 7/6 क्या है, ये 7/6 है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और 1 से बड़ा है, तो 7/6 > 1 हो जाएगा, ठीक है। 11/9। 11/9 क्या है, 11/9 ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है,
और 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 6/6 क्या होता है, 1 होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 13/14 ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1 से छोटा होता है तो 1 बड़ा हो जाएगा। 16/15 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। और ये दोनों 2106/2106 दोनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, डिवाइड करके, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, नंबर लाइन आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, उसके बाद ये सभी पॉइंट्स को लोकेट करना है। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन के लिए बना रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के लिए नंबर लाइन। देखिए यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर 4 है। ठीक, यहाँ पे हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि ये सभी क्या है, सभी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, 1/4, 1/2, 3/4, 4/4, सभी एक लेके प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो ये 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, 0 और 1 के ही बीच में होगा ये, तो ये जो लाइन हम बनाएंगे ये 0 और 1 के बीच में बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ तक मान लेते हैं, ये 0 होगा और ये 1 होगा। ठीक है, अब ये देखिए डिनोमिनेटर, मैक्सिमम डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, तो मैक्सिमम डिनोमिनेटर 4 है, तो हम इसको 4 के पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 0 से 1 को। तो ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट हो गया, और ये 4 पार्ट, 1 2 3 4, यानी कि 1 को हम क्या किए, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, 1 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक, अब क्या करना है, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम 1 को 4 पार्ट में डिवाइड किए, टोटल पार्ट कितना हो गया, 4। ठीक, अब जो है 1/4 हमको डिनोट करना है, पहले हम ये पता करते हैं इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, इसका तो 0 हो गया, इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना, 1 पार्ट है, ठीक है, टोटल कितना है, 4। यहाँ से यहाँ तक का अगर हम वैल्यू निकालें तो ये 1 हो जाएगा, और 4, टोटल कितना है, 4। तो यही पॉइंट हमारा क्या है, 1/4। समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, अब बोल रहा है, अब देखिए 2/4 हम करते हैं। अगर 2/4 करें तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू क्या है, 2 है, 2। टोटल पार्ट्स कितना है, 4। यहाँ से यहाँ तक क्या है, 3। और टोटल वैल्यू क्या है, टोटल पार्ट्स क्या है, 4। यहाँ से यहाँ तक कितने पार्ट्स, टोटल हम 4 पार्ट्स को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, और टोटल पार्ट्स कितना है, 4, 4 पार्ट्स को कैरी भी कर रहे हैं, 4 है भी। तो यहाँ देखिए, ये 4/4 ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, 3/4 ये पॉइंट है। ठीक है, 1/2, 1/2 देखिए, ये क्या है हमारी, ये 1/2 है, इसी को हम 1/2 भी बोल सकते हैं, नहीं हाफ। 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये, तो इसे 2/4 है, इसको डिवाइड कर दें तो ये 1, और ये 2, ये क्या है, 1/2। ठीक है, इस तरीके से ये 1/4 है। ठीक है, 1/4, 3/4, 4/4, 1/2, ये सभी डिनोट हो गए। इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 2/4 ना लिख करके 1/2 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन आप लोग पे छोड़ देते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, ये सभी भी क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इसमें एक दिख रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब क्या करना है, 1 से लेके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे,
0 से 1 के बीच में तो ये डिनोट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 8/5 को। कैसे, देखिए। 5 से 8 में डिवाइड देंगे। ठीक है, तो 1 टाइम में 5 क्या हो जाएगा, 3। इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/3/5। 3/5। ठीक है, तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो 8/5 है, ये 1 से ज़्यादा है। ठीक है, ये 1 से 1 भी है और 3/5 भी है। ठीक है, ये 1 और 3/5 ये दोनों कंज्यूम करेगा, दोनों एक साथ रहेगा। ठीक है, मतलब 1 से ज़्यादा होगा, 1 और 2 के बीच में होगा ये, और ये सभी क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, सबसे पहले हम 0 और 1 के बीच में बनाते हैं। ये 0 होगा, तो 0 और 1 को क्या करेंगे, 5 टाइम में डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5, ये क्या है, हमारा 1 है। 0 और 1 को क्या किए, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए। सबसे पहले 2/5 को डिनोट करते हैं, तो 2/5 यानी 2 पार्ट्स लेना है। 1 2, 2 पार्ट्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/5। 2/5। अब क्या है, 3/5, तो ये 3/5 होगा। ये क्या है, 4/5 होगा। 4 पार्ट्स और टोटल भाग कितना है, 5। ठीक है, तो 5 हो गया। अब हमको 8/5 को डिनोट करना है। तो 8/5 को डिनोट करने के लिए हमको 1 और यानी कि 2 के बीच में होगा ना, 1 और 2 के बीच में होगा, ये जो है 1 और 2 के बीच में होगा। तो हमको 1 और 2 के बीच में भी 5 पार्ट्स करना पड़ेगा। ये मान लीजिए कि 2 है, यहाँ पे 2 होगा, तो 1 और 2 के बीच में 5 पार्ट्स, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, और ये 5 पार्ट, 1 2 3 4 5। 1 से 2 के बीच में भी क्या किए हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या 3/5 हमको है ना, तो ये 1 तो हो ही गया। ये 1 से ज़्यादा 3/5, 1 भी होना चाहिए, तो 1 तो हम यहाँ तक आ गए। अब 3/5, 3 पार्ट्स, और तो 1 2 3, ये 3 पार्ट्स हो गया। ठीक है, ये 3 पार्ट्स यहाँ, ये क्या हो जाएगा हमारा, 3/5, यानी कि 1 होल 3/5, ये पार्ट्स हमारा हो जाएगा। इसको हम 8/5 भी लिख सकते हैं। 8/5 यही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर 1 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 1 से ज़्यादा वाला लेंगे। ठीक है, डिनो उसी, अगर 1 से ज़्यादा है तो 1 और 2 के बीच में उसके डिनोमिनेटर के हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे, और जितना पार्ट्स बोलेगा उतना पार्ट्स उसका गिन करके वहाँ पे डिनोट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चैप्टर कंप्लीट। आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, और जो भी आप लोग को प्रॉब्लम है, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और सैटरडे को फ्री लाइव सेशन होता है, जिसमें आप लोग किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम लोग आप लोग के लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना करके लाते रहें। धन्यवाद।